तो भारत का आदित्य L1 आज लॉन्च हो गया। श्रीहरिकोटा से सफल लॉन्चिंग हुई और अब चूंकि चंद्रयान 3 के बाद अब सूर्य फतेह की बारी और श्रीहरिकोटा से सफल लॉन्चिंग हुई। इसको लेकर देश भर में दुआएं की गई, प्रार्थनाएं की गई कि ये भी चंद्रयान 3 की तरह ये मिशन भी कामयाब हो। तो इसरो का मिशन आदित्य L1 आज अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गया। तो आदित्य L1 मिशन को सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 पर भेजा जा रहा है। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के पास की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है और यह मिशन 7 पेलोड लेकर जाएगा, यानी रवाना हो चुका है 7 पेलोड लेकर, और 7 पेलोड अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर, क्रोमोस और सूर्य की सबसे बाहरी परत पर रिसर्च करने में सूर्य की मदद करेंगे। तो अमेरिका, जर्मनी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने कुल 22 सूर्य अभियान भेजे हैं, जिसमें नासा ने 1960 में पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 भेजा था और जर्मनी ने 1974 में पहला सूर्य मिशन नासा के साथ मिलकर भेजा था। इसी तरीके से कुछ और अभियान आने वाले वर्षों में हुए। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी 1994 में अपना पहला सूर्य मिशन नासा के साथ भेजा था और भारत अपना पहला सौर मिशन अपने दम पर भेज रहा है। दुनिया भारत को अब नई उम्मीद के साथ देख रही है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट L1 के चारों तरफ एक हेलो कक्षा में रखा जाएगा और यह जगह धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो फिजिक्स में लैग्रेंज पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहां दो पिंडों वाली गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में एक छोटी वस्तु को जब वहां रखा जाता है तो वो स्थिर रहती है। तो सूर्य और पृथ्वी जैसे कम ईंधन की खपत के साथ बने रह सकते हैं। तो आज एक और कामयाबी की ओर बढ़ता हुआ भारत का यह मिशन सफल लॉन्चिंग 11:50 पे हुई और पहले चांद पे भारत का झंडा बुलंद हुआ और अब सूर्य की गतिविधियों को मापने के लिए यह मिशन आगे बढ़ता हुआ तो चांद के पार जाने के बाद अब सूरज की बारी और आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हुई। एक एक करके कई पड़ाव वो पार कर चुका है और अब अपने टारगेट की ओर बढ़ता हुआ 125 दिन का लक्ष्य लेकर, यानी 125 दिन लगेंगे उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में। और इस सफल लॉन्चिंग के बाद चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या अलग अलग दिग्गज, उन्होंने इसरो को शुभकामनाएं दी। और आदित्य L1 की लॉन्चिंग के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि संपूर्ण मानवता की सेवा के ध्येय के साथ आज नए भारत की सामर्थ्य का प्रतीक आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं का नया सूर्य बने, ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि संपूर्ण मानवता की सेवा के ध्येय के साथ आज नए भारत की सामर्थ्य का प्रतीक आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं का नया सूर्य बने। और कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर वैज्ञानिकों को बधाई दी। साथ ही कई और मुद्दों को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। एक देश एक चुनाव को लेकर बयान दिया और कहा कि देश हित में सही फैसला, और पूर्व में भी इसी नीति के तहत चुनाव होते थे। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आदित्य
L1 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो जाने के बाद मैं सभी उन महान वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से देश अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, पूरी दुनिया नज़ारा देख रही है, पूरी दुनिया अभिनंदन कर रही है। मैं सभी महान वैज्ञानिकों का जो अंतरिक्ष विज्ञान की व्यवस्था से जुड़े हैं, भारत के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से। और ये अद्भुत नज़ारा है जब पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। देखिए, हम सब जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद जब संविधान बना, पहले आम चुनाव हुए, तब से लेकर के कई बार एक देश एक चुनाव संभव हुआ, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था बिगड़ती गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में काफ़ी पहले ही चर्चा कराई थी, कई कार्यशालाएं आयोजित हुई, डिबेट हुआ था और सभी लोगों की सहमति बनी थी कि भारत के नागरिकों पर जो फालतू का खर्च चुनाव के कारण लादा जाता है, उससे बचने के लिए और जो डेवलपमेंट है उसको तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने के लिए, जैसे जैसे स्टेट्स में चुनाव होते हैं समय समय पर, कोई किसी न किसी स्टेट में चुनाव होता ही रहता है, तो इसको रोकने के लिए एक देश एक चुनाव पर हमें आगे जाना होगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश की तरफ से। और ये बहुत बड़ा कदम है, अच्छा कदम है और इसमें सबको सार्थकता के। और घोसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि देश आज एक नेता की ओर देख रहा है। संकट के समय दुनिया मोदी को देखती है और मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं। देश से गद्दारी करने वाले मोदी को रोकना चाहते हैं और घोसी का विकास बीजेपी के राज में होता है। सपा सरकार में प्रदेश में दंगे होते थे, दंगा करने वाले जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष पे वार किया। और क्या कुछ कहा, मुख्यमंत्री को सुनते हैं। वहीं दूसरी ओर देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए 2005। और एक देश एक चुनाव की समिति की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 8 सदस्यीय समिति में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष होंगे, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सदस्य होंगे, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप और हरीश साल्वे और संजय कोठारी सदस्य बनाए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और इसमें एक देश एक चुनाव को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां कई लोगों के नाम इसमें शामिल। एक देश एक चुनाव की समिति की अधिसूचना जारी हो चुकी है और 8 सदस्यीय समिति में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि इसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इसके सदस्य होंगे, यानी विपक्ष के नेताओं को भी इस समिति में जगह दी गई है। पीयूष तिवारी इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, एक देश एक चुनाव की समिति की अधिसूचना जारी, 8 सदस्यीय समिति में कई विपक्ष के नेता भी शामिल। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से एक देश से चुनाव की चर्चा लगातार तेज इस तरीके से हुई और आपने देखा कि कल किस तरीके से एक समिति बनाई गई थी। हालांकि इस समिति में कौन कौन से नाम होंगे इसका खुलासा कहीं ना कहीं आज जो है बाकायदा जो अधिसूचना है वो कहीं ना कहीं जारी हुई है। 8 सदस्यीय ये समिति है और जो समिति के अध्यक्ष हैं वो रामनाथ कोविंद होंगे। इसके साथ ही इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह यानी कि सदस्य के तौर पर और लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी भी होंगे। गुलाम नबी आजाद की बात करें, एनके सिंह की बात करें, सुभाष कश्यप की बात करें, यहाँ तक कि हरीश साल्वे जो कि सीनियर एडवोकेट हैं वो भी इस समिति में है। इसके साथ ही जो संजय कोठारी है फॉर्मर
चीफ विजिलेंस कमिश्नर है वो इसमें है। तो निश्चित रूप से एक देश एक चुनाव को लेकर इस तरफ जहाँ चर्चा चल रही थी, अब कहीं ना कहीं सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि विशेष सत्र भी बुलाया गया है। हालांकि सरकार ने इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं किया कि विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि विशेष सत्र में कोई विशेष फैसला ही सरकार कहीं ना कहीं ले सकती है या कोई बिल ला सकती है। ऐसे में ये समिति अब कहीं ना कहीं काम करेगी, लोगों से पूछेगी कि अगर एक देश एक चुनाव कराया जाता है तो उनकी क्या कुछ सहमति है। चाहे धर्मगुरुओं की बात करें, अलग अलग जो धर्म के लोग हैं उनसे भी ये समिति बातचीत करेगी, जो बाकायदा इस सरकार को रिपोर्ट सौंपा जाएगा और कहीं न कहीं बताया जाएगा कि एक देश एक चुनाव को लेकर देश की जनता क्या सोचती है, और कहीं ना कहीं समिति अपना जो सुझाव है वो भी देगी। तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत लंबा प्रोसेस जरूर होगा, लेकिन सरकार जो है वो इसमें तेजी लाने की जो कवायद है वो कर रही है। क्योंकि कल आपने देखा कि सिर्फ जो अध्यक्ष का नाम निकलकर सामने आया था, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था, लेकिन आज 8 सदस्यीय जो नाम है वो पूरी तरीके से अधिसूचना जारी करके नामों की भी कहीं ना कहीं घोषणा हो गई है। तो अब निश्चित रूप से सरकार एक देश एक चुनाव की तरफ एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि विपक्षी दलों में से कौन कौन से ऐसे दल हैं जो इसका समर्थन करते हैं और कौन से ऐसे दल हैं जो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि पहले विरोध इस बात का भी पीयूष हो रहा था कि विपक्ष की सहमति नहीं ली, इस पे विपक्ष की राय नहीं ली, विपक्ष को शामिल नहीं किया। अब इस समिति में कई विपक्षी दलों के नेता भी हैं, तो ये दिखाने की कोशिश की है कि भाई आप भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि सरकार कोई भी इस तरीके का फैसला लेती है तो निश्चित रूप से विपक्षी दलों के नेताओं की भी राय ली जाती है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी, चूंकि अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सबसे बड़ी पार्टी, अगर हम बात करें विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है इस तरीके से कांग्रेस पार्टी, तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें सदस्य के तौर पे हैं। गृहमंत्री अमित शाह सदस्य के तौर पे है। सबसे बड़ी बात है गुलाम नबी आजाद भी इसमें सदस्य के तौर पे हैं। तो निश्चित रूप से अलग अलग जो नाम है, करीब 8 नाम इसमें है, जिसमें एक चेयरमैन है और कहीं ना कहीं 7 जो लोग हैं वो सदस्य के तौर पर हैं। अब ये समिति जो है वो काम करेगी, एक देश एक चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी, उसके बाद एक खाका तैयार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की अगर एक देश एक चुनाव होता है तो सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव भी करा सकती है। सरकार के पास कई चुनौतियां हैं, इतना आसान भी नहीं है एक देश एक चुनाव इतना जल्दी करा देना, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जब विशेष सत्र जो कि बुलाया गया है 18 से लेकर 22 सितंबर तक, उस विशेष सत्र के दौरान क्या एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार कोई बिल लाती है या नहीं लाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस दिशा में कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पीयूष, चूंकि कल ही जब एक तरफ मुंबई में विपक्ष एकजुट हो रहा था तब इस समिति का ऐलान किया, ये अध्यक्ष जो होंगे उनका ऐलान किया था, रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया। आज समिति के नाम जो हैं वो सामने आ गए, यानी एक देश एक चुनाव पे सरकार तेजी दिखा रही है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक देश एक चुनाव की ओर सरकार कहीं ना कहीं लगातार आगे बढ़ रही है। आपने देखा कि जैसे ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम निकलकर सामने आया, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उनसे बाकायदा मुलाकात की और कहीं ना कहीं इन विषयों पर कहीं ना कहीं चर्चा हुई। एक देश एक चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई। हालांकि शिष्टाचार मुलाकात का नाम उसे जरूर दिया गया था। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की ओर से, चाहे प्रधानमंत्री की अगर आप बात सुनेंगे, उस दौर में भी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में सीधे तौर पे कहा था कि एक देश एक चुनाव अगर होता है तो देश का खर्चा भी बचेगा, मैन पावर जो बार बार यूज करना पड़ता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो सरकार के मंत्रियों का या खुद प्रधानमंत्री का अपना पक्ष है। लेकिन आपने देखा कि विपक्ष के नेताओं की बात करें तो आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का भी ट्वीट आपने कल देखा कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अक्सर विवादों में वो बने रहते हैं, विवादित ट्वीट भी करते हैं, लेकिन कल एक देश एक चुनाव को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और एक तरीके से इसका विरोध करते हुए नजर आए। कई जो विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके के सरकार फैसले लेती है तो आने वाले समय में चुनाव ही मोदी सरकार खत्म करा देगी। तो कई बातें निकलकर विपक्ष की ओर से सामने आ रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और संभवतः अगर विशेष सत्र में बिल कोई सरकार लेकर आती है या चर्चा करती है तो निश्चित रूप से अब ये उम्मीद या कयास लगाए जाने चाहिए कि अब सरकार जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव भी करा सकती है। लेकिन पीयूष, जब ये कल खबर आई थी तब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, ये सिर्फ फुटेज अपनी तरफ लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल और आज जिस तरह की तेजी दिखी, उससे लगता नहीं कि ये ध्यान भटकाने का मुद्दा, उससे लगता है कि सरकार काफी गंभीर है इस मामले को लेकर। देखिए, विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष ने कई मुद्दों पर कहा कि सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा कि
जब अधिसूचना लेकर दिल्ली सेवा बिल को लेकर अधिसूचना सरकार ने जारी किया, तब भी इस तरीके की कवायद की गई कि केंद्र सरकार जो है वो कहीं न कहीं मणिपुर से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए दिल्ली सेवा बिल लेकर आई है। लेकिन बाकायदा दोनों ही सदनों से इस बिल को केंद्र सरकार ने पास करवा लिया। विपक्ष का निश्चित रूप से काम है सरकार पर सवाल खड़े करना, और निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र में यही खूबसूरती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सरकार एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो 8 सदस्यीय समिति में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम है, अमित शाह का नाम है और अधीर रंजन चौधरी के अलावा भी कई नाम है। कुल 8 नामों का ऐलान इसमें किया गया है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के।